आप भी अगर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर भाषण देना चाहते हैं तो इस भाषण को आप सुनकर अपना भाषण तैयार कर सकते हैं या ये भाषण आप स्कूल में बोल सकते हैं। तो आज का भाषण शुरू करते हैं कि नमस्ते दोस्तों, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों और प्रधानाचार्य जी एवं मेरे शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी नेता की जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी और युवाओं के लिए मिसाल बन गए। हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनकी जयंती के इस अवसर पर हम उनकी ज़िंदगी के प्रेरणादायक किस्सों, उनके विचारों और उनके सपनों के भारत की चर्चा करेंगे। साथ ही सोचेंगे कि अगर आज नेताजी हमारे बीच होते तो वे क्या करते और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी ने उन्हें भारतीय संस्कृति और सेवा का पाठ पढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन गुलाम भारत की सेवा करने से इनकार करते हुए उन्होंने इस नौकरी को ठुकरा दिया। यही उनकी आज़ादी की यात्रा की शुरुआत थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आज़ादी केवल मांगने से नहीं बल्कि लड़ने से मिलेगी। 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, लेकिन गांधी जी से वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। उनका प्रसिद्ध नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी का मानना था कि केवल अहिंसा के सहारे आज़ादी पाना बहुत ही मुश्किल है और हर भारतीय को इस संग्राम में भाग लेना चाहिए। नेताजी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर हो। उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य केवल आज़ादी नहीं बल्कि ऐसा भारत बनाना है जो हर नागरिक को समान अवसर दे। उनकी दूरदर्शिता हमें सिखाती है कि केवल आज़ाद होना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने देश को हर क्षेत्र में मजबूत बनाना होगा। और दोस्तों, अगर आज सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच होते तो वे क्या करते? युवाओं को प्रेरित करते। नेताजी का मानना था कि युवा किसी भी देश की ताकत होते हैं। वे हमें आत्मनिर्भर बनने, शिक्षा को प्राथमिकता देने और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते, साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते। नेताजी हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के पक्षधर थे। वे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाते और आधुनिक भारत का निर्माण करते, क्योंकि आज के दौर में वे तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देकर भारत को विश्व में सबसे आगे लाने की कोशिश करते और महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान देते। उन्होंने झांसी की रानी रेजिमेंट के जरिए महिलाओं को फौज में शामिल किया था। आज भी वे अगर होते तो महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने पर जरूर जोर देते। और अब उनकी इन बातों से सीख लेके हमें क्या करना चाहिए। नेताजी का सपना था एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का। तो आइए हम उनकी सीख को अपनाएं, हर काम में देश हित को ध्यान में रखें, पढ़ाई को सिर्फ नौकरी पाने का जरिया न बनाएं बल्कि इसे अपने समाज और देश के लिए योगदान देने का साधन बनाएं। नई पीढ़ी को नेताजी के विचारों से अवगत कराएं और नेताजी के आदर्शों पर चलकर हम भारत को एक बेहतर स्थान बनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बरसते हमारे अंदर जुनून और साहस हो। उनकी बातों को याद रखिए कि आज़ादी हमें कोई गिफ्ट में नहीं देगा, हमें इसे छीनना होगा। इस सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आइए हम प्रण लें कि उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।